नमस्कार, मेरा नाम विजय है और मैं विभिन्न किताबों की जानकारी देता हूँ और लाइफ बेहतर कैसे किया जाए, जीवन को समृद्ध कैसे बनाए, उस पर वीडियो जानकारी लेकर के आता रहता हूँ। तो जिसको वो चाहिए जानकारी हमारे चैनल को फॉलो कर सकता है। तो आज फिर हम बात करेंगे कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के बारे में। 2 वीडियो बना चुका हूँ, आज तीसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बल्कि कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के बारे में तो जितनी वीडियो बनाई जाए कम है, इसकी जितनी जानकारी बढ़ाया जाए कम है। तो हमें बहुत अधिक जानकारी चाहिए इस कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के बारे में, क्योंकि कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग जो है ना, फाइनेंशियली फ्री होने का या इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत ही सक्सेसफुल तरीका है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग होता क्या है। तो इसको कॉफ़ी केन से लिया गया है कि प्राचीन समय में, यानी काफ़ी साल पहले, लोग क्या करते थे कि जो कीमती वस्तुएं होती थी ना, वो केन में, यानी कॉफ़ी केन में बर्तन में कह लीजिए, डब्बे में कह लीजिए, उसको रख करके कहीं सुरक्षित रख देते थे। अब ज़रूरत होती थी तब उसको निकालते थे, तो उसकी वैल्यू बढ़ी रहती थी। तो कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग का मतलब यही होता है कि आप अच्छे और क्वालिटी स्टॉक्स को लीजिए और उसको लेकर के छोड़ दीजिए कम से कम 10 साल, और जब ज़रूरत हो, कोई बड़ी ज़रूरत हो, तब उसको खोलिए, तब उसको देखिए। तो आपको जो रिटर्न मिलेगा ना, वो अन्य जो भी परंपरागत साधन हो, चाहे वो रियल इस्टेट ही क्यों ना हो, चाहे रियल इस्टेट हो, गोल्ड हो, चाहे जो भी हो, सभी निवेश साधनों से अधिक रिटर्न प्राप्त होगा। कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग का लब्बुल व फार्मूला यही है। आज हम बात करेंगे कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग का स्टेप बाय स्टेप फार्मूला, कि हम किस तरीके से अपनी पोर्टफोलियो तैयार करें स्टेप बाय स्टेप। तो पहला जो इसका स्टेप होता है, सही कंपनी की सूची बनाने से, यानी कंपनी की हमें लिस्ट बनानी है। तो जैसे हमारे यहाँ आप देखेंगे, अपने इंडिया में तो निफ्टी 50 है, तो वो 50 स्टॉक हो गए। निफ्टी नेक्स्ट 50 वो भी 50 हो गए। NSE 100 हो गया। फिर उसके मतलब ढेर सारे इंडेक्स के स्टॉक्स हो गए। तो कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग का है कि पहला काम करिए कि एक सूची तैयार करिए स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां हैं। तो उन कंपनियों में मेरा अपना मानना है कि वैसे तो कंपनियां, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, कंपनियां 3 तरह की होती हैं, बल्कि 3 का बल्कि 4 तरह की। पहला लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है और माइक्रो कैप होता है। और माइक्रो कैप से भी आगे बढ़ेंगे तो पेनी स्टॉक होता है। तो क्वालिटी जो स्टॉक्स होते हैं वो लार्ज कैप में आते हैं। तो कभी कंपनियों की जब आप मार्केट कैपिटल के हिसाब से सूची बनाएंगे, तो शीर्ष की जो 100 कंपनियां, टॉप 100 कंपनी जो होती है, वो लार्ज कैप में आती है। और 100 यानी 101 से लेकर के 150 तक, सॉरी 250 तक, यानी 100 से लेकर के अगले 150 तक, 250 तक की जो कंपनियां होती है वो मिड कैप सेगमेंट में आती है। और उसके बाद जो कंपनियां होती हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। और यदि उसके नीचे मार्केट कैपिटल चले जाए, 2000-3000 करोड़ के मार्केट कैपिटल नीचे चले जाइए, तो वो मतलब माइक्रो कैप टाइप की कंपनी आ जाती है। और आएंगे जो जो 2 रुपये 3 रुपये वाले जो स्टॉक्स होते हैं, जिसको हम लोग पेनी स्टॉक्स कहते हैं, वो पेनी स्टॉक्स होते हैं। तो जैसे जैसे हम मार्केट कैपिटल से हम नीचे उतरते जाते हैं, वैसे वैसे स्टॉक्स की जो जोखिम होती है वो बढ़ती जाती है। तो हमें अपने जोखिम को कंट्रोल करना है। स्टॉक मार्केट में सफलता का पहला जो फार्मूला होता है ना, वो होता है अपने जोखिम को कंट्रोल करना। यदि हम जोखिम को कंट्रोल नहीं करते हैं तो सफलता नहीं मिल पाती है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि स्टॉक्स की सूची बनाना है। तो हमने एक सूची बना लिया, अब ऊपर से बनाना शुरू करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, एयरटेल, स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंस, जितनी कंपनियां हैं उसकी सबकी सूची बना लेते हैं। और सूची बनाने के बाद ये पहला कदम हो जाएगा। दूसरा कदम क्या होगा कि अब इन कंपनियों का हम 10 साल का ग्रोथ देखेंगे। जो भी कंपनियां हैं, 10 साल का ग्रोथ क्या है। जब हम 10 साल का ग्रोथ देखेंगे तो उनका है कि कम से कम 10% के CAGR से उनका सेल्स लगातार बढ़ते रहना चाहिए। 10% की दर से सेल्स, 10% की दर से सेल्स नहीं बढ़ रहा है तो थोड़ा सा हमें सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। और हम 10% सेल्स ही ना देखें, बल्कि हम उसका प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे, प्रॉफिट किस दर से बढ़ रहा है। और एक नॉर्मल जो होता है इन्फ्लेशन से थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए। तो इसमें एक 10% दिया है, 10% बहुत बेहतरीन फार्मूला है। 10% के ऊपर हम सेल्स भी देख लें, 10% प्रॉफिट को भी ले लें। हम चाहें तो इसके लिए जो स्क्रीनर वेबसाइट है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, आप उसकी मदद ले सकते हैं। और जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, उस फार्मूले को यदि आप चाहें तो अपना स्क्रीनर वेबसाइट पर जा करके
अपना एक स्क्रीन बना सकते हैं। तो वो जैसे जैसे कंपनियों का अपडेट होता है वो स्क्रीनर वेबसाइट आपको अपडेट देता रहेगा। तो यानी उन कंपनियों की सूची बनानी है, पहले तो सूची, उसमें से उन कंपनियों को अलग करना है जिस कंपनियों का 10% के दर से पिछले 10 सालों से लगातार ग्रोथ हो रहा है। तीसरा चीज़, उसके बाद कंपनियों का हमें ROC और ROE चेक करना है। ROC क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और ROE क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी। यानी जो कंपनी, मान लीजिए एक रफ आइडिया में बता रहा हूँ, एग्जैक्ट तो बताना थोड़ा सा वो है, रफ आइडिया बता रहा हूँ कि एक कंपनी ने मान चलता है कि 1000 करोड़ करके इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस पर वो कितना रिटर्न लेकर के आती है, तो ये हो गया ROE हो गया। और ROC का मतलब होता है कि यदि वो नया इन्वेस्टमेंट कोई करती है तो उस पर कितना रिटर्न लेकर के आती है। यानी 1000 करोड़ पहले लगा चुकी है, अब वो अपने कंपनी का विस्तार कर रही है और 200 करोड़ और लगा रही है, तो ये जो नया 200 करोड़ होगा उस पर कितना रिटर्न लेकर के आएगी, इसका रफ फार्मूला है कि वो ROCE कहते हैं। तो कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग का फार्मूला है कि ये दोनों जो है 15% के ऊपर होने चाहिए। यदि 15% से नीचे हैं तो आप उस कंपनी से अपने निगरानी से, अपने लिस्ट से बाहर कर दीजिए। क्योंकि जिन कंपनियों का ROCE और ROE मोर देन 15% होता है, वो कंपनियां फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रोथ करती है, ह्यूज रिटर्न दिलाती है, और सबसे बड़ी चीज़ स्टेबल रिटर्न दिलाती है। तो ROC और ROE उसका 15% के ऊपर हो। चौथे स्टेप पर हमको देखना है कि उस कंपनी का डेब्ट कम से कम होना चाहिए, यानी कर्ज कम से कम होना चाहिए। जिस कंपनी पर कर्ज जितना ही अधिक होता है उतना ही खतरे में होता है। लेकिन हमको ये ध्यान देना है कि कर्ज जो होता है कंपनियों को ग्रोथ करने का एक माध्यम है, एक सहयोग है, जो एक सहयोग लेते हैं पैसे का, तो इतना भी खराब नहीं होता है। तो डेब्ट इक्विटी जो रेशियो होना चाहिए वो 0.50 से नीचे होना चाहिए, और वो जितना ही नीचे होगा उतना ही सही होगा। तो एक तो आइडियल तौर पर लोग कहते हैं कि 1:1 का जो इक्विटी डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो भी चल जाएगा, लेकिन मेरा अपना मानना है कि 0.50 से नीचे हो तो सही हो। तो कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग का है कि 0.5 से नीचे हो, यानी उसका डेब्ट इक्विटी रेशियो, यानी कर्ज जो है उसकी जो भी संपत्ति है उससे कम होना चाहिए। यदि ऊपर होता है तो फिर एवॉइड सूची में रख दीजिए। कर्ज, क्योंकि होता क्या है कि जब कर्ज कंपनियों पे अधिक होता है तो जितना प्रॉफिट कमाती हैं उसके पेमेंट में ही चला जाता है, यानी उसके ब्याज के भुगतान में, उसके प्रिंसिपल के पेमेंट में। तो कंपनियां अपना ग्रोथ, जो नए योजनाएं होती हैं, नई योजनाओं पे काम नहीं कर पाती है। इसलिए हमें डेब्ट से बच के रहना चाहिए, और डेब्ट को वैसे ही लेना चाहिए जैसे मान लीजिए हम कुछ काम कर रहे हैं और हमारे ऊपर कर्ज हो जाता है, तो क्या होता है कि हमारे ऊपर तो एक बर्डन हो गया ना कि हर महीने उसको EMI देना है, तो हमारे खर्चे प्रभावित होते हैं, हमारी योजनाएं प्रभावित होती हैं। तो जस्ट लाइक कंपनियों पे भी वैसी तरह से लागू होता है। तो हमें डेब्ट वाली कंपनियों से बच के रहना चाहिए, 0.50 से नीचे डेब्ट इक्विटी रेशियो। पांचवा स्टेप आएगा, जब इस तरह से बन जाएगा तो कम से कम 10 से लेकर के 15 कंपनियों की एक जो फिल्टर होकर के निकल के आएगी, जितनी कंपनियां आएंगी उसमें से 10 से 15 कंपनियों को आप अलग कर लीजिए। ये आपकी पोर्टफोलियो का हिस्सा होगी, ठीक है ना। अब उसमें सूची बनाते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री, स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंस, आपका TCS, आपका HUL, ITC, इस तरीके से एक सूची बनकर तैयार होगी। तो 10 से 15 स्टॉक्स की आप सूची बना लीजिए। 10 से 15 कंपनियां पर्याप्त है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के लिए। तो पांचवा हो गया, फिल्टर करके 10 से 15 कंपनियां आप अपने लिए अलग कर लीजिए। छठा हो गया है कि जो आपके पास पैसा हो, फंड हो, 1 लाख हो चाहे 2 लाख हो चाहे जितना भी फंड हो, उसको पूरा आप इक्वल डिवाइड कर दीजिए। यानी 5 लाख रुपया हो तो 10 कंपनियां सेलेक्ट कर रहे हैं तो 50-50 हज़ार सब में डाल दीजिए। कोई उसमें भेदभाव मत करिए, क्योंकि इसके हिसाब से आपका रिटर्न भी सही रहेगा, रिस्क भी अपेक्षाकृत सही रहेगा। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। तो ये रहा छठा स्टेप। सातवां है कि अगले 10 सालों तक उस पोर्टफोलियो में कुछ मत करिए, छेड़छाड़ मत करिए, न बेचिए, न ज़्यादा देखिए, न्यूज से दूर रहिए, बस होल्ड करिए। क्योंकि कंपाउंडिंग के लिए, समय के लिए, मतलब अच्छे रिटर्न के लिए समय चाहिए। तो क्या फार्मूला अपनाना है? मार्केट गिर जाए
तो होल्ड करिए, मार्केट बढ़ जाए तो होल्ड करिए, न्यूज खराब हो तो होल्ड करिए। यही कॉफी कैन इन्वेस्टिंग हो। और जो 8वां स्टेप है कि हर साल उसमें नया पैसा जोड़ो। जैसे एक बार आपने पैसा लगा दिया, अगली बार आपके पास फिर पैसा आया, तो हर साल कुछ ना कुछ नया इन्वेस्टमेंट करिए। मेरा अपना मानना है कि हमें महीने का एक छोटा सा बजट डिसाइड करना चाहिए, चाहे वो 2,000 हो, 4,000 हो, 5,000 हो। उसको मार्केट किधर भी जाए उसको इन्वेस्टमेंट करते रहिए SIP की तरह से। तो वो डिसिप्लिन लेकर के आता है, धैर्य लेकर के आता है, और जो निवेश के जितने सारे गुण होने चाहिए ना, वो सारे गुण उसमें आ जाते हैं। उसमें धैर्य भी आ जाता है, निरंतरता भी आ जाती है, और उसमें जो प्राइस ऊपर नीचे होता है उसका भी हमको लाभ मिल जाता है। तो मेरा अपना मानना है कि जो हर साल नया पैसा जोड़ने की बात हो रही है, तो आप अपने महीने का बजट डिसाइड कर लीजिए, वो महीने का बजट उस स्टॉक में डालते रहिए। अब एक उसमें स्टॉक हो रहा था, एक डालिए, जैसे मान लीजिए 5,000 रुपये महीना हो रहा है, बच रहा है, तो इस महीने एक स्टॉक ले लिया, उसके अगले महीने अगले दूसरा स्टॉक ले लिया, उसके अगले महीने तीसरे स्टॉक ले लिया, चौथे महीने अगले स्टॉक ले लिया। इस तरह से इसको रोटेट, मतलब एक रोटेशन बना लेना है, इसको करते रहना है। तो ये जो तरीका होगा कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का, एक बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला होगा। अब जितना आप इसको समय देंगे, जितना आप इसमें इस जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे, आपको उतना ही ज़बरदस्त रिटर्न मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी। तो ये कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग का फॉर्मूला है। आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स चुनिए और रखिए। एक चीज़ याद रखिएगा कि मार्केट जो होता है ना, जो पुरस्कार और जो दंड होता है ना, वो रुपयों में देता है। मैंने क्या कहा कि मार्केट पुरस्कार और दंड दोनों रुपयों में देता है। बाहर की दुनिया में हम कोई गलती करते हैं ना, कोई बदमाशी करते हैं, कोई डांट देता है, कोई मार देता है, कोई तो कुछ भी कर देता है, लेकिन पैसे का लॉस नहीं होता है। यहाँ पर एक गलत कदम मतलब आपका फंड कम हो जाना, घाटा हो जाना। तो हम बहुत ही सतर्क होकर के होना है। इसके बाद अगला चरण क्या होगा कि हमें लगातार कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते रहना है। जो हम अपनी स्किल को कैसे बढ़ाएं, अपने जो इन्वेस्टमेंट स्किल होता है कैसे उसको बढ़ाएं, ये हमें सीखते रहना पड़ेगा। अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं वो भी सीखते रहना पड़ेगा। और कुल मिलाकर के ये है कि जो हमारा मूल काम है, जैसे मैं जॉब करता हूँ, कोई बिजनेस करता है, दूसरे तरीके जो करता है, अपना स्किल वहाँ पर खर्च करें, ज़्यादा स्किल खर्च करें, और कोशिश करें कि वहाँ से जो अर्निंग हो रही है कैसे वहाँ से अधिक अर्न किया जाए, और उस अर्न का बड़ा से बड़ा हिस्सा कैसे बचाया जाए, मतलब ज़्यादा हिस्सा कैसे बचाया जाए, और उस बचत को यहाँ पार्क करना है। यानी कॉफ़ी कैन जो पोर्टफोलियो बना रहे हैं उस पर पार्क करना है। यहाँ से लो, यहाँ डालो, यहाँ से लो, यहाँ से डालो, यहाँ से लो, यहाँ से डालो। आप एक प्रोसेस को फॉलो करते रहिए। मतलब जो रिटर्न मिल करके आएगा ना, वो रिटर्न का कोई जवाब नहीं होगा। तो मार्केट में जितने भी आप सफल इन्वेस्टर्स देखेंगे, मैक्सिमम जो सफल इन्वेस्टर देखेंगे, वो इसी फार्मूले पे काम करते हैं। उन्होंने अपने पसंद कुछ स्टॉक्स बनाए होते हैं, उस स्टॉक्स को एक लॉन्ग टर्म को होल्ड करते हैं, और जब तक कोई विशेष परिस्थिति नहीं होती है उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई हेल्प मांग सकते हैं, और ये वीडियो किसी न किसी से शेयर करिए, किसी एक व्यक्ति से शेयर करिए। हो सकता हो कि वो इस व्यक्ति, जो भी व्यक्ति को शेयर करेंगे, इस वीडियो से कुछ सीख करके अपने फाइनेंस करियर की शुरुआत कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।